प्रयागराज में यूपी लोक सेवा आयोग के दफ्तर के बाहर प्रतियोगी छात्रों का प्रदर्शन आज दूसरे दिन भी जारी है। छात्र वन डे वन शिफ्ट में एग्जाम कराए जाने की मांग कर रहे हैं। नॉर्मलाइजेशन का भी विरोध कर रहे हैं। छात्रों की दलील है कि एक बार भर्ती प्रक्रिया शुरू होने के बाद नियमों में बदलाव नहीं किया जा सकता। उनका यह कहना है कि सुप्रीम कोर्ट ने भी अपने एक फैसले में यही बात कही है। छात्रों का यह भी कहना है कि जब तक आयोग से उन्हें लिखित आश्वासन नहीं मिल जाता है तब तक वो पीछे हटने वाले नहीं हैं। छात्रों का प्रदर्शन किस तरीके से आगे बढ़ रहा है और वो मांग कर रहे हैं कि उनको लिखित आश्वासन दिया जाए कि नॉर्मलाइजेशन की व्यवस्था इस बार एग्जाम में नहीं अपनाई जाएगी। वन डे वन शिफ्ट में एग्जाम करवाया जाएगा, जिसके बाद ही वो यहाँ से हटेंगे। इन सब के बीच आयोग की तरफ से बातचीत की कोशिश की गई। आयोग के कुछ अधिकारी गए। इसके अलावा प्रयागराज के डीएम साथ ही पुलिस प्रशासन के अधिकारी मौके पर पहुंचे। छात्रों से बातचीत की गई, संवाद स्थापित किया गया, उनको समझाने की कोशिश की गई। लेकिन छात्र कह रहे हैं कि वो किसी भी सूरत पर मानने वाले नहीं हैं जब तक आयोग की तरफ से लिखित आश्वासन उनको नहीं मिलता है और ये नहीं कहा जाता है कि हाँ, एक ही दिन में एक ही पाली में परीक्षा करवाई जाएगी, तब तक हम यहाँ से हटने वाले नहीं हैं। छात्र नॉर्मलाइजेशन का विरोध कर रहे हैं। यूपीपीसीएस और साथ ही आरओ और यारो की परीक्षा को लेकर नोटिफिकेशन जारी हुआ। परीक्षा की तारीख की घोषणा की गई और इसके बाद से ही छात्रों के भीतर गुस्सा देखने को मिल रहा है। ये छात्र 2 दिन से उत्तर प्रदेश लोक सेवा आयोग दफ्तर के बाहर इकट्ठा हुए हैं, प्रदर्शन कर रहे हैं, मांग कर रहे हैं। इन सब के बीच छात्रों का कहना है कि इस बार वो मौखिक आश्वासन पर अपना आंदोलन समाप्त नहीं करेंगे। जब तक उनको लिखित आश्वासन नहीं मिलता है तब तक उनका प्रदर्शन। प्रयागराज में यूपी लोक सेवा आयोग के दफ्तर के बाहर प्रतियोगी छात्रों का प्रदर्शन आज दूसरे दिन भी जारी है। छात्र वन डे वन शिफ्ट में एग्जाम कराए जाने की मांग कर रहे हैं। नॉर्मलाइजेशन का भी विरोध कर रहे हैं। छात्रों की दलील है कि एक बार भर्ती प्रक्रिया शुरू होने के बाद नियमों में बदलाव नहीं किया जा सकता। उनका यह कहना है कि सुप्रीम कोर्ट ने भी अपने एक फैसले में यही बात कही है। छात्रों का यह भी कहना है कि जब तक आयोग से उन्हें लिखित आश्वासन नहीं मिल जाता है तब तक वो पीछे हटने वाले नहीं हैं। छात्रों का प्रदर्शन किस तरीके से आगे बढ़ रहा है और वो मांग कर रहे हैं कि उनको लिखित आश्वासन दिया जाए कि नॉर्मलाइजेशन की व्यवस्था इस बार एग्जाम में नहीं अपनाई जाएगी। वन डे वन शिफ्ट में एग्जाम करवाया जाएगा, जिसके बाद ही वो यहाँ से हटेंगे। इन सब के बीच आयोग की तरफ से बातचीत की कोशिश की गई। आयोग के कुछ अधिकारी गए। इसके अलावा प्रयागराज के डीएम साथ ही पुलिस प्रशासन के अधिकारी मौके पर पहुंचे। छात्रों से बातचीत की गई, संवाद स्थापित किया गया, उनको समझाने की कोशिश की गई। लेकिन छात्र कह रहे हैं कि वो किसी भी सूरत पर मानने वाले नहीं हैं जब तक आयोग की तरफ से लिखित आश्वासन उनको नहीं मिलता है और ये नहीं कहा जाता है कि हाँ, एक ही दिन में एक ही पाली में परीक्षा करवाई जाएगी, तब तक हम यहाँ से हटने वाले नहीं हैं। छात्र नॉर्मलाइजेशन का विरोध कर रहे हैं। यूपीपीसीएस और साथ ही आरओ और यारो की परीक्षा को लेकर नोटिफिकेशन जारी हुआ। परीक्षा की तारीख की घोषणा की गई और इसके बाद से ही छात्रों के भीतर गुस्सा देखने को मिल रहा है। ये छात्र 2 दिन से उत्तर प्रदेश लोक सेवा आयोग दफ्तर के बाहर इकट्ठा हुए हैं, प्रदर्शन कर रहे हैं, मांग कर रहे हैं। इन सब के बीच छात्रों का कहना है कि इस बार वो मौखिक आश्वासन पर अपना आंदोलन समाप्त नहीं करेंगे। जब तक उनको लिखित आश्वासन नहीं मिलता है तब तक उनका प्रदर्शन। प्रयागराज में यूपी लोक सेवा आयोग के दफ्तर के बाहर प्रतियोगी छात्रों का प्रदर्शन आज दूसरे दिन भी जारी है। छात्र वन डे वन शिफ्ट में एग्जाम कराए जाने की मांग कर रहे हैं। नॉर्मलाइजेशन का भी विरोध कर रहे हैं। छात्रों की दलील है कि एक बार भर्ती प्रक्रिया शुरू होने के बाद नियमों में बदलाव नहीं किया जा सकता। उनका यह कहना है कि सुप्रीम कोर्ट ने भी अपने एक फैसले में यही बात कही है। छात्रों का यह भी कहना है कि जब तक आयोग से उन्हें लिखित आश्वासन नहीं मिल जाता है तब तक वो पीछे हटने वाले नहीं हैं। छात्रों का प्रदर्शन किस तरीके से आगे बढ़ रहा है और वो मांग कर रहे हैं कि उनको लिखित आश्वासन दिया जाए कि नॉर्मलाइजेशन की व्यवस्था इस बार एग्जाम में नहीं अपनाई जाएगी। वन डे वन शिफ्ट में एग्जाम करवाया जाएगा, जिसके बाद ही वो यहाँ से हटेंगे। इन सब के बीच आयोग की तरफ से बातचीत की कोशिश की गई। आयोग के कुछ अधिकारी गए। इसके अलावा प्रयागराज के डीएम साथ ही पुलिस प्रशासन के अधिकारी मौके पर पहुंचे। छात्रों से बातचीत की गई, संवाद स्थापित किया गया, उनको समझाने की कोशिश की गई। लेकिन छात्र कह रहे हैं कि वो किसी भी सूरत पर मानने वाले नहीं हैं जब तक आयोग की तरफ से लिखित आश्वासन उनको नहीं मिलता है और ये नहीं कहा जाता है कि हाँ, एक ही दिन में एक ही पाली में परीक्षा करवाई जाएगी, तब तक हम यहाँ से हटने वाले नहीं हैं। छात्र नॉर्मलाइजेशन का विरोध कर रहे हैं। यूपीपीसीएस और साथ ही आरओ और यारो की परीक्षा को लेकर नोटिफिकेशन जारी हुआ। परीक्षा की तारीख की घोषणा की गई और इसके बाद से ही छात्रों के भीतर गुस्सा देखने को मिल रहा है। ये छात्र 2 दिन से उत्तर प्रदेश लोक सेवा आयोग दफ्तर के बाहर इकट्ठा हुए हैं, प्रदर्शन कर रहे हैं, मांग कर रहे हैं।
इन सब के बीच छात्रों का कहना है कि इस बार वो मौखिक आश्वासन पर अपना आंदोलन समाप्त नहीं करेंगे। जब तक उनको लिखित आश्वासन नहीं मिलता है तब तक उनका प्रदर्शन। प्रयागराज में यूपी लोक सेवा आयोग के दफ्तर के बाहर प्रतियोगी छात्रों का प्रदर्शन आज दूसरे दिन भी जारी है। छात्र वन डे वन शिफ्ट में एग्जाम कराए जाने की मांग कर रहे हैं, नॉर्मलाइजेशन का भी विरोध कर रहे हैं। छात्रों की दलील है कि एक बार भर्ती प्रक्रिया शुरू होने के बाद नियमों में बदलाव नहीं किया जा सकता। उनका यह कहना है कि सुप्रीम कोर्ट ने भी अपने एक फैसले में यही बात कही है। छात्रों का यह भी कहना है कि जब तक आयोग से उन्हें लिखित आश्वासन नहीं मिल जाता है तब तक वो पीछे हटने वाले नहीं हैं। छात्रों का प्रदर्शन किस तरीके से आगे बढ़ रहा है और वो मांग कर रहे हैं कि उनको लिखित आश्वासन दिया जाए कि नॉर्मलाइजेशन की व्यवस्था इस बार एग्जाम में नहीं अपनाई जाएगी, वन डे वन शिफ्ट में एग्जाम करवाया जाएगा, जिसके बाद ही वो यहाँ से हटेंगे। इन सब के बीच आयोग की तरफ से बातचीत की कोशिश की गई। आयोग के कुछ अधिकारी गए, इसके अलावा प्रयागराज के डीएम साथ ही पुलिस प्रशासन के अधिकारी मौके पर पहुंचे। छात्रों से बातचीत की गई, संवाद स्थापित किया गया, उनको समझाने की कोशिश की गई, लेकिन छात्र कह रहे हैं कि वो किसी भी सूरत पर मानने वाले नहीं हैं जब तक आयोग की तरफ से लिखित आश्वासन उनको नहीं मिलता है और ये नहीं कहा जाता है कि हाँ एक ही दिन में एक ही पाली में परीक्षा करवाई जाएगी, तब तक हम यहाँ से हटने वाले नहीं हैं। छात्र नॉर्मलाइजेशन का विरोध कर रहे हैं। यूपीपीसीएस और साथ ही आरओ और यारो की परीक्षा को लेकर नोटिफिकेशन जारी हुआ, परीक्षा की तारीख की घोषणा की गई और इसके बाद से छात्रों के भीतर गुस्सा देखने को मिल रहा है। ये छात्र 2 दिन से उत्तर प्रदेश लोक सेवा आयोग दफ्तर के बाहर इकट्ठा हुए हैं, प्रदर्शन कर रहे हैं, मांग कर रहे हैं। इन सब के बीच छात्रों का कहना है कि इस बार वो मौखिक आश्वासन पर अपना आंदोलन समाप्त नहीं करेंगे। जब तक उनको लिखित आश्वासन नहीं मिलता है तब तक उनका प्रदर्शन। प्रयागराज में यूपी लोक सेवा आयोग के दफ्तर के बाहर प्रतियोगी छात्रों का प्रदर्शन आज दूसरे दिन भी जारी है। छात्र वन डे वन शिफ्ट में एग्जाम कराए जाने की मांग कर रहे हैं, नॉर्मलाइजेशन का भी विरोध कर रहे हैं। छात्रों की दलील है कि एक बार भर्ती प्रक्रिया शुरू होने के बाद नियमों में बदलाव नहीं किया जा सकता। उनका यह कहना है कि सुप्रीम कोर्ट ने भी अपने एक फैसले में यही बात कही है। छात्रों का यह भी कहना है कि जब तक आयोग से उन्हें लिखित आश्वासन नहीं मिल जाता है तब तक वो पीछे हटने वाले नहीं हैं। छात्रों का प्रदर्शन किस तरीके से आगे बढ़ रहा है और वो मांग कर रहे हैं कि उनको लिखित आश्वासन दिया जाए कि नॉर्मलाइजेशन की व्यवस्था इस बार एग्जाम में नहीं अपनाई जाएगी, वन डे वन शिफ्ट में एग्जाम करवाया जाएगा, जिसके बाद ही वो यहाँ से हटेंगे। इन सब के बीच आयोग की तरफ से बातचीत की कोशिश की गई, आयोग के कुछ अधिकारी गए, इसके अलावा प्रयागराज के डीएम साथ ही पुलिस प्रशासन के अधिकारी मौके पर पहुंचे। छात्रों से बातचीत की गई, संवाद स्थापित किया गया, उनको समझाने की कोशिश की गई, लेकिन छात्र कह रहे हैं कि वो किसी भी सूरत पर मानने वाले नहीं हैं जब तक आयोग की तरफ से लिखित आश्वासन उनको नहीं मिलता है और ये नहीं कहा जाता है कि हाँ एक ही दिन में एक ही पाली में परीक्षा करवाई जाएगी, तब तक हम यहाँ से हटने वाले नहीं हैं। छात्र नॉर्मलाइजेशन का विरोध कर रहे हैं। यूपीपीसीएस और साथ ही आरओ और यारो की परीक्षा को लेकर नोटिफिकेशन जारी हुआ, परीक्षा की तारीख की घोषणा की गई और इसके बाद से छात्रों के भीतर गुस्सा देखने को मिल रहा है। ये छात्र 2 दिन से उत्तर प्रदेश लोक सेवा आयोग दफ्तर के बाहर इकट्ठा हुए हैं, प्रदर्शन कर रहे हैं, मांग कर रहे हैं। इन सब के बीच छात्रों का कहना है कि इस बार वो मौखिक आश्वासन पर अपना आंदोलन समाप्त नहीं करेंगे। जब तक उनको लिखित आश्वासन नहीं मिलता है तब तक उनका प्रदर्शन। प्रयागराज में यूपी लोक सेवा आयोग के दफ्तर के बाहर प्रतियोगी छात्रों का प्रदर्शन आज दूसरे दिन भी जारी है। छात्र वन डे वन शिफ्ट में एग्जाम कराए जाने की मांग कर रहे हैं, नॉर्मलाइजेशन का भी विरोध कर रहे हैं। छात्रों की दलील है कि एक बार भर्ती प्रक्रिया शुरू होने के बाद नियमों में बदलाव नहीं किया जा सकता। उनका यह कहना है कि सुप्रीम कोर्ट ने भी अपने एक फैसले में यही बात कही है। छात्रों का यह भी कहना है कि जब तक आयोग से उन्हें लिखित आश्वासन नहीं मिल जाता है तब तक वो पीछे हटने वाले नहीं हैं। छात्रों का प्रदर्शन किस तरीके से आगे बढ़ रहा है और वो मांग कर रहे हैं कि उनको लिखित आश्वासन दिया जाए कि नॉर्मलाइजेशन की व्यवस्था इस बार एग्जाम में नहीं अपनाई जाएगी, वन डे वन शिफ्ट में एग्जाम करवाया जाएगा, जिसके बाद ही वो यहाँ से हटेंगे। इन सब के बीच आयोग की तरफ से बातचीत की कोशिश की गई, आयोग के कुछ अधिकारी गए, इसके अलावा प्रयागराज के डीएम साथ ही पुलिस प्रशासन के अधिकारी मौके पर पहुंचे। छात्रों से बातचीत की गई, संवाद स्थापित किया गया, उनको समझाने की कोशिश की गई, लेकिन छात्र कह रहे हैं कि वो किसी भी सूरत पर मानने वाले नहीं हैं जब तक आयोग की तरफ से लिखित आश्वासन उनको नहीं मिलता है और ये नहीं कहा जाता है कि हाँ एक ही दिन में एक ही पाली में परीक्षा करवाई जाएगी, तब तक हम यहाँ से हटने वाले नहीं हैं। छात्र नॉर्मलाइजेशन का विरोध कर रहे हैं। यूपीपीसीएस और साथ ही आरओ और यारो की परीक्षा को लेकर नोटिफिकेशन जारी हुआ,
परीक्षा की तारीख की घोषणा की गई और इसके बाद से ही छात्रों के भीतर गुस्सा देखने को मिल रहा है। ये छात्र 2 दिन से उत्तर प्रदेश लोक सेवा आयोग दफ्तर के बाहर इकट्ठा हुए हैं, प्रदर्शन कर रहे हैं, मांग कर रहे हैं। इन सब के बीच छात्रों का कहना है कि इस बार वो मौखिक आश्वासन पर अपना आंदोलन समाप्त नहीं करेंगे। जब तक उनको लिखित आश्वासन नहीं मिलता है तब तक उनका प्रदर्शन। प्रयागराज में यूपी लोक सेवा आयोग के दफ्तर के बाहर प्रतियोगी छात्रों का प्रदर्शन आज दूसरे दिन भी जारी है। छात्र 1 डे 1 शिफ्ट में एग्जाम कराए जाने की मांग कर रहे हैं, नॉर्मलाइजेशन का भी विरोध कर रहे हैं। छात्रों की दलील है कि एक बार भर्ती प्रक्रिया शुरू होने के बाद नियमों में बदलाव नहीं किया जा सकता। उनका यह कहना है कि सुप्रीम कोर्ट ने भी अपने एक फैसले में यही बात कही है। छात्रों का यह भी कहना है कि जब तक आयोग से उन्हें लिखित आश्वासन नहीं मिल जाता है तब तक वो पीछे हटने वाले नहीं हैं। छात्रों का प्रदर्शन किस तरीके से आगे बढ़ रहा है,